औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम ऑक्सफोर्ड सिलेबस की 7 क्लास की मैथ करेंगे, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2C और क्वेश्चन 6 to 10 और बस इसके बाद ये एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन है 10 तक। तो ये दूसरा लेक्चर है मेरा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने 1 to 5 क्वेश्चन जो है वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। आज हम जो है 6 से 10 करेंगे। अच्छा जी, 6 वाला क्वेश्चन को कहता है सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अभी ये वाले क्वेश्चन की तरफ अगर आप गौर करें, अभी तक जो हमने जो है सवाल किए हैं वो हर दफ़ा ही 2-2 रकमें आई हैं। अब इस दफ़ा 3-3 आ गई हैं और तीनों को एक साथ में हमने एलसीएम भी लेना है और सोल्व भी करना है, ठीक है। लेकिन बात ज़हन में रखिएगा कि बच्चे देख के वो कहते हैं कि सर ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल नहीं है, जिस तरह से हम इन 2 का एलसीएम लेते हैं, सोल्व करते हैं, सेम वैसे ही हमने काम करना है 3 का। नीचे वाले तीनों का एलसीएम ले लेना है, इधर भी, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो यूं सोल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। चले इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें पहले मैं रकम लिख लेता हूँ 3/7 प्लस 5/9। ये देखें, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पहले ये साइन वाले जो है साइन वाले काम वो ख़त्म किए हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको जो है सोल्व कर रहे हैं। इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो 7, 9 और 3, ये वाली जो डैश लगाता हूँ मैं, बच्चे कुछ इसको माइनस समझ रहे होते हैं, ये डैश है, आप कोमा भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने 3 के साथ देखा, 7 3 के टेबल में नहीं है तो वैसे का वैसा माइनस, ये 3 के टेबल में है 3 3 जार, ये 3 के टेबल में है 1 बार, फिर 3 के साथ किया 7 वैसे ही 3 1 बार और ये 1। 7 किसके टेबल में है? खुद के टेबल में जाएगा ये, ठीक है। 1 1 और 1, 3 × 3 × 7, 3 3 जार 9, 9 3 जार 63। हमारे पास एलसीएम आ गया 63। अब बारी बारी तीनों को, पहले इसको इसके साथ डिवाइड करवाएं, फिर इसको, ओके जी। तो 63 डिवाइडिंग बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये नीचे उतार लें, 3 3 1 ज़ा 3, तो ये मेरे पास कट हो गया, तो 21 आ गया। तो 21 × 2 प्लस 9 को डिवाइड करें आप, 63 9 डिवाइड करवा दें, 7 ज़ार 63, ठीक है। कट हुआ, 7 आया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस 7 का टेबल पड़ा, डिवाइड करवाया तो 9 आ जाएगा, 9 × 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। तीनों को सोल्व कर लिया, यानी कि कोई चीज़ चेंज नहीं है। आपने देखा होगा सेम एक ही मेथड, मैंने कहा आप एलसीएम का सीख लें तो आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे। तो 9 3 ज़ार 27 प्लस 7 5 ज़ार 35 प्लस 21 2 टाइम, तो 21 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 42 आ जाएगा। नीचे 63 वैसे का वैसा। अब ये देखें तीनों प्लस 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 लगे हुए, प्लस हो रही है। ठीक हो गया। तो आप इस वाली को रफ पे जाएं, वहाँ पे लिखें और इसको पहले प्लस कर लें। देखें बारी बारी प्लस करें या एक साथ लिख लें, 27 35 और 42, इनको प्लस करेंगे हम। 7 और 5 12, 12 और 2 14, 4 1 कैरी चला गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो गया। तो मेरे पास 104, इन तीनों को प्लस किया तो 104/63, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान है सारे ही। तो आप लोगों ने ऐसे इसको करते जाना है। देखें -4/11 प्लस माइनस 2/3 माइनस प्लस 5/9। ठीक हो गया। अब फिर यानी साइन ख़त्म कर लेने हैं पहले आप लोगों ने, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम ले लें, 11 3 और 9। तो 3 के साथ किया, 11 3 के टेबल में नहीं है तो वैसे का वैसा 1 बार और ये 3 3 ज़ार, फिर 3 के साथ किया 11 वैसे ही 1 और 1, फिर 11 खुद के टेबल में 1 आ गया, ये भी 1 ये भी 1, तो फिर 3 3 ज़ार 9 9 11 बार 99, तो इधर आ गया मेरे पास 99।
9 आ गया। अब बारी बारी इसके साथ और इसके साथ डिवाइड करवाते जाएंगे तो आंस लिखते जाएंगे। 99 11 के साथ डिवाइड करवाया, फिर 99 3 के साथ करवाएंगे, फिर 99 9 के साथ करवाएंगे। ठीक है, पहले 11 के साथ कर लेते हैं तो 11 9 बार करें तो 99 होता है। ये 9 आंस आया, इसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवा दें। ऊपर है 4 मल्टीप्लाई 9 जो आंस आया। इसी तरह ये माइनस वैसे ही 3 को डिवाइड करवा लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, ये नीचे उतार लें, 9 आ गया। फिर 3 3 ज़ा 9 तो 33 आ गया। 33 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, प्लस 9 को डिवाइड करवाएं, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 11 आ गया। 11 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, ये ले जी। ठीक हो गया, सारा हमने मल्टी डिवाइड किया और आंसर लिखते जा रहे हैं। इसी तरह इक्वल टू 9 4 ज़ा 36, माइनस का आगे माइनस 33 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो राफ पे जाए 33 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 तो 66 आ गया। प्लस 11 5 ज़ा 55 और नीचे 99 वैसे का वैसा। ये गौर करें, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है। पहले हम प्लस कर लेते हैं फिर माइनस कर लेंगे। ठीक हो गया, देखिए जी, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 66 है और माइनस का 36 है। तो हमेशा दो माइनस आ जाए तो रकमें प्लस होती हैं। साइन हमने वो लगाना होता है जो बड़ी रकम है, तो बड़ी रकम का साइन माइनस है। 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10, 103 आ गया इन दोनों को प्लस करने से। और प्लस का मेरे पास 55 है, इसको इसमें से माइनस कर दें। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 5 नहीं निकलता, कैरी लेंगे। इस 1 से कैरी लेंगे, इस 1 ने इस 0 को दिया तो इधर 10 हो गया, 10 ने इसको दिया, इधर 9 रह गया और इधर 12 हो गया। 12 में से 5 निकाल दें तो आपके पास 7 आ जाएगा। 9 में से 5 निकाल दें तो 4 आ गया। ये वाला 0 है वो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास बड़ी रकम का साइन साथ में आएगा। तो मेरे पास इस पूरी रकम को सोल्व करने के बाद माइनस का 47/99 आंसर आ गया। -1/6, ये साइन पहले ख़त्म कर लें। प्लस माइनस माइनस 2/3, ये माइनस का 1/3 वैसे ही है तो वैसे का वैसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 का 3 का 3 का। ठीक है, तो 2 के साथ किया, 3 2 ज़ा 6, 3 2 के टेबल में नहीं है तो वैसे ही ये भी वैसे ही। अब ये तीनों ही 3 के टेबल में है तो 1 बार 1 बार 1 बार, तो 3 2 ज़ा 6, तो इसका एलसीएम आया मेरे पास 6। अब बारी बारी इन तीनों को डिवाइड करते जाते हैं। 6 डिवाइडिंग बाय 6, 3 डिवाइडिंग बाय 6, 3 डिवाइडिंग बाय 6, तो 6 1 ज़ा 6 होता है। 1 आया, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस। 3 को डिवाइड करवाया, 2 ज़ा 6 होता है, 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करवा दें माइनस। फिर 3 को करेंगे तो फिर 2 बार होगा, इस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया। बिल्कुल आसान काम है, आप इजीली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो काम होता जाएगा। ठीक है, 1 1 ज़ा माइनस का 1, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और नीचे मेरे पास 6 आ गया। अब गौर करें तो तीनों ही माइनस की आ गई हैं। जब माइनस की रकमें आ जाती हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 4 5 हो गया, 5 माइनस का आया, फिर माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7, तो माइनस का 7/6 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जो है चूँकि मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैंने ये प्रोसेस आप लोगों को सिखाया कि मल्टीप्लाई जो है वो कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी और आसान तरीका है ये, उससे भी एलसीएम वाले काम से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे 3 4 4 काम करने पड़ रहे थे, डिवाइड माइनस प्लस मल्टीप्लाई। तो इसमें सिर्फ आपने जो है इसको मल्टीप्लाई या फिर टेबल देखने, डिवाइड करना है, एक ही काम है, तो ईजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें 4/15 ये बाय मल्टीप्लाई करना है चूँकि, तो इसको मल्टीप्लाई करें 3/8।
ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि ऊपर वाली को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 × 3 मैं दोनों बताऊंगा, और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करवा दें 8, ठीक है। 4 × 3 = 12, 15 8 जार। अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई अलग से कर लें आप, 8 × 5 = 40, 4 कैरी, 8 × 1 = 8 और 4 120, तो 120 आ गया, ठीक है। अब दोनों ऊपर नीचे देखें तो ये कट हो रहे हैं, तो 12 1 टाइम, ये जो 12 है ये भी 1 टाइम और 0, तो इसका 1/10 आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो। दूसरा इसका तरीका जो अक्सर ही मैं बताता होता हूँ, ये भी आसान तरीका है, ये नहीं है कि ये गलत है, लेकिन रकमें बड़ी हो जाती है तो आपको ये पता नहीं चलता कि ये कट किसके साथ होता है, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास छोटी छोटी रकमें हैं तो उसको कट करना आसान होता है। अब देखें ऊपर नीचे जब भी हम कट करते हैं, कट वाले प्रोसेस में टेबल देखते हैं, कौन सा टेबल, सेम टेबल, ऊपर नीचे रकमें सेम टेबल में होनी चाहिए। ये 4 है, 4 के टेबल में है, ये 8 है, ये भी 4 के टेबल में है, ये 4 खुद के टेबल में 1 टाइम और ये 4 के टेबल में 2 टाइम। याद रखिएगा जब भी ऊपर नीचे कट करना है एक टेबल से कट करना है। वो जो टेबल होता है वो टेबल नहीं इधर लिखते। अब देखें ना, दोनों 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, ये भी, तो इधर 4 लिख दें और इधर भी 4 लिख दें तो वो तो सवाल ही गलत हो जाएगा। ये देखना है कि दोनों 4 के टेबल में है, तो 4 खुद के टेबल में 1 बार है और 4 के टेबल में ये 2 बार, तो मैंने वैसे लिख लेना है। अब इसको करेंगे तो ये देखें, ये 3 खुद के टेबल में 3 है और ये 15 देखें तो ये भी 3 के टेबल में है, ठीक हो गया। कट करते हुए सेम टेबल लाजमी आपने देख लेने हैं। इससे पहले आप लोगों ने जितने भी जो टेबल हैं उनको एक बार फिर जो है वो नज़र लगा लेनी है, अच्छे से लर्न कर लेने हैं ताकि ये चीज़ें आपको आसान लगे। तो 3 × 1 = 3, 3 5 जार। अब देखिए मेरे पास रकम ऊपर से बच गई है 1 और 1, नीचे वाली रकमों में से मेरे पास बच गया है 5 और 2, ठीक है। 1 × 1 = 1, 5 × 2 = 10, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है ये कर लें, जो फर्स्ट वाला मैंने बताया वो कर लें, इजीली आंसर दोनों का एक जैसा आएगा। मेथड चेंज हो सकता है लेकिन आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन, अब फिर से इसको पहले लिख लेते हैं, 3/11 मल्टीप्लाई माइनस का 2/9, ठीक है। अब ये दरमियान में माइनस लगा हुआ है लेकिन इधर मल्टीप्लाई है, तो इसको आप एलसीएम ना ले लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, आपने इनको देख लेना है कि कौन सा किसके टेबल में है। तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, ठीक है। और ये 11 और ये कट होते नहीं है, तो आपके पास इधर से 1 और इधर से 2 बच गया है, ये माइनस है, ये इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये प्लस का होता है, आपको पता है ये चीज़, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। 1 × 2 और ये 3 और 11 × 3, ठीक है। तो 2 × 1 = 2 और 11 × 3 = 33 माइनस का, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बिल्कुल आसान काम है तो आपने करते जाना है। -5/7 मल्टीप्लाई 14/15, इसमें हमने जो है अब देखना है सेम टेबल वही काम, ठीक है। तो देख लें आप, ये अगर देखें आप तो ये 5 के टेबल में है और 15 भी 5 के टेबल में है, सेम टेबल। तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। ये 15 जो है ना 5 के टेबल में 3 टाइम है और 5 खुद के टेबल में 1 टाइम है, वो 1 लिख दिया। फिर 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। अब ऊपर से मेरे पास बच गई है 1 × 2 और नीचे मेरे पास फिर से 1 × 3, ये चीज़ें बच गई हैं। 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें फिर से वो कहता है कि आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन की कंडीशन देखते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन, तो कंडीशन ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और बाहर प्लस है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, सोल्व करके मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करके जो भी इसमें कट होता है वो कट करके फिर हम इसको प्लस कर लेंगे। इसमें भी यही काम है, ये बाहर माइनस हो रहा है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो बारी बारी करते हैं। यहाँ पे देखें, -8/5 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई 16/25, ठीक हो गया। आप देखें जो सेम टेबल में कट होते हैं वो कट कर दें। ये देखें 8 और 4 दोनों 4 के टेबल में है, 4 के टेबल में 1 बार है,
8 4 के टेबल में 2 बार है, ठीक है। तो इन दोनों में से मेरे पास बच गया -2 × 3, नीचे 5 × 1 प्लस, इसमें से देखें 8 के टेबल में 8 1 बार और 8 के टेबल में 16 2 बार, और बस तो 7 × -2 और 8 × 25, ठीक है। अब देखें 3 2s are 6 माइनस का 6 ओवर 5 1s are 5 प्लस 7 2s are 14 और 25 8 25 को 8 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 8 4 5s are 40 4 कैरी, 8 2s are 16 और 2 20, तो 200 मेरे पास इधर आ गया, ठीक है। अब गौर करें तो ये दोनों रकमों में मेरे पास चीज़ आ गई है, लेकिन दरमियान में माइनस आ गया है। तो आप चाहें तो ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ पहले ख़त्म कर लें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसके साथ अगर ख़त्म करता हूँ तो इधर मेरे पास आ जाता है माइनस और इधर मेरे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने उसको मिटा नहीं देना, आपने नीचे करना है। चूँकि मेरे पास नीचे स्पेस कम होती है इसलिए मैंने इधर ही एक स्टेप डाल दिया है। अब इसका आप ले लेंगे एलसीएम, तो 100 का 200 का और 5 का 5 का हमने लेना है, तो 5 के साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। 5 4s are 20 0 और 5 1s are 5, फिर 5 के साथ ले लेते हैं 8 5s are 1, फिर 2 के साथ ले लेते हैं 4 2s are 1, फिर 2 के साथ 2 2s are 1, फिर 2 के साथ 1 और 1। तो देखें मेरे पास 2 2 2 × 5 5, तो 5 5s are 25 25 2s are 50 50 2s are 100 100 2s are 200। तो इसमें मेरे पास जो एलसीएम आया वो 200 आ गया, ठीक हो गया। अब 200 को 100 के साथ 200 से डिवाइड करें 1 ही आता है, तो इधर 114 टाइम 14 आ गया माइनस, इधर इसको इसके साथ डिवाइड करवा देते हैं हम, इधर ही इसको करवा देते हैं 5, तो 5 4s are 20 0 नीचे आया, 5 0s are 0 कट हो गया तो 0। ये भी तरीका ठीक होता है, बाज़ का जो 0 अजाफी हो जाता है उसको हम ऊपर लिख लेते होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 40 आ गया। इस 40 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, याद रखना है। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6 0 0 6 4s are 24, तो 240 आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब इन दोनों को माइनस करवा दें, तो 240 में से क्या माइनस हो रहा है 14, तो 14 निकाल देते हैं इधर, 0 में से 4 नहीं निकलता, कैरी लिया, 10 में से 4 निकाल दे 6, 3 में से 1 निकाल दे 2, ये 2 वैसे ही। तो इसका जो आंसर आया आपका 226/200, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बिल्कुल इजीली आपने आराम से काम करना है, आसान चीज़ है और आराम से जो है वो करना है आपने, ठीक है। सोल्यूशन 7/25 मल्टीप्लाई माइनस का 15/28, ठीक हो गया। मैं अभी रकम लिख रहा हूँ, तो रकम लिख लेते हैं पहले, इसलिए ये देखें ये माइनस माइनस प्लस कर दें इसको, ये ऑलरेडी प्लस ही हो गया, तो 3/5 × 4/9, ठीक है। वो माइनस मैंने ख़त्म कर दिया है, बाहर लेके आ गया मैं। अच्छा जी, अब ये कट होते हैं, कट करेंगे, नहीं होते हैं तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करवा के सवाल हल कर देंगे। देखें ये 25 है, ये 15 है, अगर 15 को या 25 को देखें ना, ये दोनों एक टेबल में कट होते हैं। कौन सा? ये भी 5 के टेबल में है, ये भी 5 के टेबल है, लेकिन ये 5 के टेबल में 5 टाइम और ये 5 के टेबल में 3 टाइम, ठीक हो गया। ये कट करना आप लोगों को आता हो। अब ये 7 और 28 है, 7 तो 7 के टेबल में ही है, लेकिन 28 भी गौर करें, ये भी 7 के टेबल में है। 28 7 के टेबल में 4 टाइम होता है और 7 खुद के टेबल में 1 टाइम होता है, ठीक हो गया। तो इधर से जो मेरे पास डाटा बच गया है 1 बचा है और 3, ठीक है। इधर से और 3 माइनस का है, तो माइनस मैं शुरू में लिख लेता हूँ, ये माइनस प्लस, ये प्लस का है ना, तो प्लस माइनस माइनस शुरू में आ जाएगा। तो 5 4s are 5 और 4 बच गया है, ठीक हो गया। बात समझ आ रही होगी।
तो इसमें देखें जो चीज़ कट होती है, देखें 3 और ये 9 है और 3 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 1 × 4 और 5 × 3 बच गया मेरे पास। ठीक हो गया। इसको करें सोल्व, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3, 4 5 ज़ा 20 आ गई प्लस। ये चीज़ मेरे पास आ गई है। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम। मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेते, कट करते हैं, टेबल देखते हैं और कट, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, ये दो रकमें साइन आ जाए तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। अब 20 का और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 के साथ 10 2 ज़ार, ये कट हो गया, फिर 2 के साथ 5 और ये वैसे का वैसा। ठीक है। अब ये दोनों 3 के टेबल में है, 5 वैसे ही 5 ज़ार, फिर 5 खुद के टेबल में दोनों ही, तो मेरे पास 2 2 3 और 5, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 12 5 ज़ार 60। तो इन दोनों का एलसीएम मेरे पास आ गया 60। ठीक हो गया। अब 20 का टेबल इस तक, या फिर डिवाइड करवा लें, 60 डिवाइडिंग बाय 20, 15 डिवाइडिंग बाय 60। इसको डिवाइड किया हमने, 3 टाइम करेंगे तो 60 बन जाता है, वो कट हो जाएगा। 3 को इस ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, -3 × 3 प्लस, इसको करें 15 4 टाइम 60 होता है, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 माइनस का 9 प्लस 4 4 ज़ार 16 और नीचे मेरे पास आ गया 60। ठीक है। इन दोनों को करवा दें माइनस, देखें ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 9 निकाल दें तो 7 आ गया, 7/60 आ गया, और 7 प्लस का आया क्योंकि इधर माइनस छोटी रकम के साथ है, बड़ी के साथ प्लस है, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तीसरे पार्ट में हमने देखें इधर एक रकम ये है, फिर ये है, फिर ये है, दरमियान में साइंस लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से करना है। एक ही क्वेश्चन है, ये इतना लेंथी, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है। तो सॉल्यूशन, अब पहले हम मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस कर लेते हैं, फिर हम ये भी मल्टीप्लाई वाला, ये भी मल्टीप्लाई वाला, बाद में साइन माइनस के देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये देखें, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गई, बल्कि ये रकम एक बार लाजमी लिख लिया करें, माइनस की 8/15। कुछ बच्चे क्वेश्चन के अंदर ही उसको कट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। 2/3, क्योंकि फिर वो जो एग्जामिनर होता है ना, चेक करने वाला, उसको पता नहीं चलता है कि आप लोगों ने सवाल क्या था और आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है। ठीक है। माइनस का 4/7 -14/15। ठीक है। अब इसमें आप जो है जितना भी कट करना है वो कट करें। देखें ये 4 के टेबल में है, 8 भी 4 के टेबल में है, तो 4 1 ज़ार, और 8 4 के टेबल में कितनी बार है, 2 बार। ये 3 और ये दोनों 3 के टेबल में मौजूद है, ये भी 3 के टेबल में है, ये भी 3 के टेबल में, ये 3 के टेबल में 5 टाइम और ये 3 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है। तो इधर से मेरे पास बच गया -1 और 2 भी माइनस का, तो -1 × -2 बच गया, और ओवर में 1 और 5 बच गया है माइनस। इधर देखें हाँ, ये 3 के टेबल में 1 बार, ये भी 3 1 बार, तो क्या चीज़ बच गई है वो लिख लेंगे, 2 × -1। ठीक है। और नीचे से 1 × 5 माइनस, इधर देखें अगर कट होता है तो करेंगे, ये 14 और ये 7, तो 7 खुद के टेबल में 1 बार और 14 7 के टेबल में 2 बार। ठीक हो गया। और चीज़ कट नहीं होती, तो इधर से मेरे पास माइनस का 4 और माइनस का 2 बच गया है, और नीचे मेरे पास 1 × 15 बच गया है। अब देखिए 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास इसका जो आंसर आया है ना वो आ गया प्लस का 2/5 माइनस। इधर से देखिए मेरे पास बच गया है 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2/5 1 ज़ार 5। इसी तरह इधर से बच गया है ये माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 और ओवर में 15।
ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई है। अब आप चाहें तो इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से आप कट कर दें या फिर अगले स्टेप में उसको सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो इस तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तीनों वाले एलसीएम हमने सीखा हुआ है। तो एलसीएम में देखें, इधर जाएं, इसका एलसीएम ले 5 का और 15 का। 5 के साथ करें 1 1 3, फिर 3 के साथ करेंगे 1 1 और 1, तो 3 और 3 5 जार 15, तो इसका एलसीएम आ गया 15। ठीक है, अब बारी बारी इन तीनों को डिवाइड करेंगे। देखें, 5 को डिवाइड किया 15 के साथ 3 बार, फिर 5 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, फिर 3 आ जाएगा, फिर 15 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको किया था तो मेरे पास 3 आया, 3 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 × 3 माइनस, इस 2 को फिर आगे वाले 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो -2 × 3 माइनस, इस 8 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 से, ठीक हो गया, इक्वल टू। अब देखें, ये 3 2 जार 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जार 6 प्लस 6 और ये 8 1 जार 8 माइनस का 8 और नीचे है 15, ठीक हो गया, इक्वल टू। अब देखिए 6 और 6 प्लस हो रहा है तो ये प्लस हो के हमारा 8 में से निकल जाएगा, 12 में से 8 निकाल दें तो 4 आ जाएगा, तो 4/15 मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है शो दैट लेफ्ट हैंड साइड बताएं इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद है हमने पीछे एक क्वेश्चन इस तरह का किया था, वहाँ पे प्लस था, ठीक है, इस दफ़ा मल्टीप्लिकेशन आ गया, उससे ज़्यादा आसान काम हो गया। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो जो आंसर लेफ्ट हैंड का आएगा वही मेरा राइट हैंड का आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन जो है साबित नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि इसको लिख लिया करें, लाजमी बात है। उसकी वजह है कि आप क्वेश्चन के अंदर ही अगर कटिंग शुरू कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बाद में पता नहीं चलता कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या है। -5/8, 4/15 -3/15। ठीक है, ये सवाल मैंने 4/15, हाँ देखिए ना यहाँ पे गलती हो गई है ना, तो 4/15 है, 3/4 है, इधर गलत हो जाना था सवाल, 3/4। ठीक है, ये ध्यान से आपने क्वेश्चन को नोट करना है, नहीं तो क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो सारी नीचे तक जो मेहनत की करनी है वो सारी ख़राब हो जानी हमारी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें, इसमें देखते हैं सेम टेबल में कट करते हैं। ये देखें 4 के टेबल में है, 8 भी 4 के टेबल में, 8 4 के टेबल में कितनी बार है 2, 4 खुद के टेबल में 1 बार, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ार। ठीक है, ये वैसे ये किसी के साथ कट नहीं होता है, ठीक हो गया। तो इधर से मेरे पास आ गया -1 × 1 ओवर, इधर से आ गया 2 × 3 और मल्टीप्लाई ये -3/4। ठीक है जी, इक्वल टू। इधर देखें, ये वैसे का वैसा, इसको हल करते हैं तो मेरे पास देखें कोई चीज़ कट नहीं होती बल्कि होती है। इधर 4 है, देखें ये 4 से कट होता है और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ार, तो मेरे पास आ गया 1 × -1/5 × 1। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ार 1 होता है, 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई ये वैसे का वैसा इक्वल टू। इसमें देखें ये वैसे ही, क्योंकि ये कट तो होता नहीं है, मल्टीप्लाई ये 1 1 ज़ार -1/5 1 ज़ार 5। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट ख़त्म कर दिए हैं दोनों साइड पे। अब देखें कोई चीज़ कट होती है तो वो कट करेंगे, फिर से देखें ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ार 6, 3 के टेबल में है, 3 3 के टेबल में 1, वो 1 बार होता है। अब आगे मज़ीद हल नहीं होता, तो ये -1 मल्टीप्लाई फिर आगे -1 ओवर में ये 2 और 4 इक्वल टू। इधर देखें ये 5 5 के साथ कट हो जाता है,
ऊपर से मेरे पास बच गया -1 मल्टीप्लाई -1 ओवर, नीचे से बच गया है 8 मल्टीप्लाई 1। अब गौर करें कि माइनस माइनस प्लस 1 आ गया प्लस का, और 4 2 8 आ जाएगा इक्वल टू, इधर गौर करें माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और 8 1 8। तो गौर करें कि मेरे पास आया कि एक जैसी रकम आ गई है, तो एंड पे लिखें हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा अब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बताएं। तो और एक और चीज़ उसने ये कही हुई है, आप अपनी बुक पे देखेंगे, वो कहता है अब्सोल्यूट वैल्यू बताएं और रिप्रेजेंट देम ऑन दी नंबर लाइन, और इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक हो गया, बिल्कुल इजी आसान काम है, आप लोगों ने सीख लेना। अब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का मैंने आप लोगों को बताया कि अब्सोल्यूट वैल्यू हमें अगर माइनस में दी है देन उसका जो अब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आंस प्लस में ही आता है, और अगर प्लस में है तो प्लस वाला तो प्लस में आना ही है। मैंने आपको वो नंबर लाइन इधर बनाई थी, ये 0 से इधर तक का जो फासला जितना होता है ना, जितना फासला इधर होता है, फ़र्ज करें 5 यूनिट है, उतना ही अब्सोल्यूट में दूसरी साइड पे अगर जाएं वो भी उतना ही होता है, प्लस माइनस इसमें नहीं होता है। ठीक हो गया, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले एब्सोल्यूट ख़त्म करना होता है। देखें सोल्यूशन बड़े आसान क्वेश्चन है, तो इसका एब्सोल्यूट ख़त्म किया तो मेरे पास 7/8 आ गया। ठीक हो गया, अब इसको आपने शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। देखें मैंने सिर्फ एक ही नंबर बनाया है, आप चाहें इसके 2 3 बना लें, क्योंकि एक चीज़ सीखी हुई है पहले की, मैंने ये सिखाई है पहले लेक्चर, पुराने मेरे लेक्चर में बताई हुई है, इसमें फिर से बता देता हूँ। इनमें सारी रकमों में देखें कि हमारे पास ये ऊपर वाली रकमें जो नोमिनेटर है ना, ये हमारे पास जो है ये छोटा है नीचे वाली रकम से। ठीक हो गया जी, तो इसमें क्या करना होता है, अगर तो मेरे पास अगर ऊपर रकम बड़ी आ गई है नीचे छोटी, तो इसको पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके होल में, तो फिर हम इसको सोल्व करते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा पंगा कोई नहीं है, इसको सीधा सीधा हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो नीचे वाली नंबर का मैंने मतलब बताया था कि आपने, चूँकि ये छोटा आ गया है तो 0 और 1 के दरमियान में रहेंगे। चाहें तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर, क्योंकि ऊपर वाली रकम अंदर रखनी होती है, नीचे वाली बाहर, डिवाइड करेंगे ना तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम खुद से इधर 0 लगाएंगे और उस 0 की वजह से इधर पॉइंट लगाएंगे। तो देखें 0 पॉइंट समथिंग, मतलब मैं इसको कर ही लेता हूँ, 8 8 64, ठीक है 6 आ गया। अब देखें मेरे पास 0.8, तो इसको डिवाइड करने से मेरे पास 0 पहली जो होल नंबर में आता है ना, खैर तो वो मेरे पास 0 होता है। ठीक है, होल नंबर में। अब हमने क्या करना है कि ये 0, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये अगर ऊपर छोटी रकम आ गई है तो हमने 0 से 1 तक रहना होता है, या फिर 0 से -1 तक। चूँकि हमारे पास इधर आंस ही प्लस में आने हैं तो मुझे 0 से 1 तक जाने की ज़रूरत, माइनस वाले की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस में रहना है। अब 8 का मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि इस वाली लाइन के 0 से इस वाली लाइन तक का जो डिस्टेंस है ना, उसको 8 हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक हो गया, तो 8 हिस्सों में तकसीम करने के लिए मुझे 7 लाइनें लगानी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर 8 लिखा है तो 7 लाइन्स, अगर 9 लिखा है, जैसे इधर नीचे 5 लिखा है तो मैं कितनी लाइनें लगाऊंगा, 4। 11 लिखा है तो मैं 10 लाइनें लगाऊंगा, 6 लिखा है तो मैं 5 लाइनें लगाऊंगा, क्योंकि 6 हिस्सों में तकसीम करने के लिए मुझे एक कम लाइन लगानी पड़ेगी उससे। ठीक है, क्योंकि ये देख ले आप, ये वाला इस 0 से इस तक का फासला 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 हिस्सों में हो गया। इस 7 का मतलब है 7 वाली लाइन शो करनी है, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाली लाइन को हाईलाइट करें आप, इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करके एरो बनाएं और इधर लिखें 7/8, तो ये मेरा आंसर आ गया। इतना सा छोटा सा बच्चों वाला काम है, आपने सीख लेना है बिल्कुल इजीली। इधर देखें अब हम क्या करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट ख़त्म किया तो 3/5 ही आया, क्योंकि माइनस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाते हैं।
ज़ीरो और 1 जो है इस साइड पे प्लस का 1 और इस साइड पे माइनस का 1। चूँकि प्लस वाला मुझे चाहिए इसलिए प्लस वाला मैंने रखा है। अच्छा, अब देखें 5 का मतलब है इसको 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है इस वाले एरिए को, तो उसके लिए 4 लाइनें लगानी है, 1 2 3 और ये 4। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आती आप स्केल लेंगे, स्केल लेके यहाँ पे रखें, वो हमारे पास उसमें मिलीमीटर्स होते हैं फासला, बल्कि मिलीमीटर में रखेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। कम से कम 5 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस रख लें हर एक लाइन में। तो इस वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लें आप आगे इसके, देखें ना, इसके बाद मैं थोड़ी सी एक और बात समझाता हूँ। इसको आगे लेके जाए ना तो इधर कहीं जाके 2 भी आता है। इस वाले इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान में, बिटवीन में रहना है। इस वाली में आपकी लाइनें नहीं आनी चाहिए, ये याद रखें। मैंने बच्चों का टेस्ट चेक किया, उन्होंने 5 लाइन लगानी है तो वो आगे तक गए हुए हैं, ठीक है, उनको पता नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। अच्छा जी, अब 3 का मतलब है 3 वाली लाइन, 1 2 3 ये वाली लाइन है, इसको हाईलाइट करना है, 3/5 लिखें तो आंसर आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। अब इसको कर लेते हैं सोल्यूशन, 4/11 ही आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो शो कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो ये मेरा 0 है, चूँकि प्लस वाली की तरफ ही आना है तो आप प्लस वाली तरफ ही इसका जो पॉइंट शो करें, माइनस वाला शो करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, अब देखें ये 0 है, ये 1 है, चूँकि उसने कहा कि 11 और 4, 11 का मतलब है कि इस वाले एरिए को 0 से 1 तक के एरिए को 11 हिस्सों में तकसीम करना है। उसके लिए 10 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। याद रखना है, कुछ बच्चे इसको ना ऐसे लिख लेते हैं और इधर से ना इतना एरिया छोड़ देते हैं, बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपने बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, स्केल यूज़ कर लें आप, ठीक है, 3 mm 4 mm का डिस्टेंस रख लें ताकि वो एरिया आपका पूरा कवर हो जाए। ठीक है, अब देखें इस 4 का मतलब मैंने बताया लाइन को शो करता है, 1 2 3 4, ये 4 वाली लाइन है आपकी, एरो बनाएं, 4/11 लिखें तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको करेंगे सोल्यूशन। इसका जो आंसर है अब्सोल्यूटली या, तो इसका आंसर आ गया 5/6। ठीक है, इधर आप चाहे लिख भी सकते हैं अब्सोल्यूट, ठीक है, लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, बस उसका जब आप अब्सोल्यूट ख़त्म कर देते हैं तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में ही, माइनस है तो प्लस में, तब भी प्लस में ही होगा। ठीक है, अब देखें ये है और ये है, मैं 0 से ये 0 हो गया और 1 इधर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब देखें 6 का मतलब 5 लाइनें लगानी हैं हमने, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसका मतलब है पाँचवीं वाली लाइन को आपने हाईलाइट करना है। देखें 1 2 3 4 5, ऑलरेडी 5 ही थी, तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट, इसको शो करें 5/6, तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरह इसको देखेंगे आप तो इसमें भी यही काम है कि 8/9 लिखा हुआ है, तो इसका जो अब्सोल्यूट ख़त्म करने के बाद क्या आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, वो भी प्लस में। अब हम इसको जो है नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ये मेरा हो गया 0 और ये मेरा हो गया 1। ठीक हो गया, तो 0 इस 9 का मतलब है 8 लाइनें लगानी है आपने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसको 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, 9 बराबर हिस्सों में। तो अब ये 9 लाइनें लग गई हैं, 8 का मतलब है कि 8वीं लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको शो करें ऐसे करके तो 8/9 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2C भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर क्वेश्चंस की आपको समझ आ रही है, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।